नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एकेडमिक प्रोजेक्ट के बारे में गाइडेंस देने वाला हूं। देखो, एकेडमिक प्रोजेक्ट वो सॉफ्टवेयर होता है जो आप लोगों को सबमिट करना होता है आपके एकेडमिक्स में टर्म एंड में, और जिसके लिए आपको मार्क्स दिए जाते हैं आपके इंस्टीट्यूट की तरफ से। तो एकेडमिक प्रोजेक्ट बनाने के लिए कौन सी चीजें जरूरी है और क्या आप लोगों को पता होना चाहिए, तो जाके आप आपका एकेडमिक प्रोजेक्ट अच्छे से बना सकते हो। तो कुछ चीजें हैं जिनके बारे में मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं। अगर आप उन चीजों को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको आपके एकेडमिक प्रोजेक्ट बनाने में हेल्प होगी। तो इसमें सबसे पहले समझ लेते हैं कि एकेडमिक प्रोजेक्ट बनाने के लिए क्या पता होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को 3 चीजें पता होनी चाहिए। पहली फ्रंट एंड, दूसरा बैक एंड और तीसरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। फ्रंट एंड मतलब वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें आप प्रोजेक्ट बनाने वाले हो। बैक एंड मतलब वो डेटाबेस जिसके अंदर आप डेटा स्टोर करने वाले हो। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कुछ मेथड्स हम यूज करके हमारे प्रोजेक्ट को डेवलप करने वाले। तो सबसे पहले आता है लैंग्वेज सिलेक्शन। कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको अच्छे से आती है, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपका प्रोजेक्ट बनाना चाहिए। फिर वो .NET हो सकता है, जावा हो सकता है, PHP हो सकता है, मैटलैब होता है। तो जो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको अच्छे से आती है, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने आपका एकेडमिक प्रोजेक्ट बनाना चाहिए। क्योंकि अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही ठीक तरीके से पता नहीं है तो आपका प्रोजेक्ट अच्छे से नहीं बनेगा। बट कई बार ऐसे होता है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट कंपल्शन लगा देते हैं कि पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही आपको प्रोजेक्ट बनाना है। तो वहां पर आपको ये दिक्कत होगी कि सबसे पहले आपको उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना है जो आपको नहीं आती होगी शायद, और बाद में आपको आपका प्रोजेक्ट डेवलप करना है। जैसे ही आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेते हो, सेकेंड जो सबसे चैलेंजिंग टास्क होता है वो टॉपिक सिलेक्शन, कि क्या बनाना है। और ये सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है एकेडमिक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में। कई सारे स्टूडेंट मेरे पास आते हैं और मुझसे पूछते हैं, सर हमें टॉपिक दो कि जिसके ऊपर हम प्रोजेक्ट बनाएं। देखिए, आप आसानी से आपके प्रोजेक्ट के लिए टॉपिक निकाल सकते हो। 2 हिंट मैं यहाँ पर आपको दूंगा। पहला तो आप लाइवली आपके आसपास के प्रॉब्लम्स को ऑब्जर्व करके टॉपिक निकाल सकते हो, और दूसरा आप लाइव प्रोजेक्ट बना सकते हो। अब देखो, आप अपने आसपास के प्रॉब्लम्स को ऑब्जर्व करना है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं आज जहां पर सॉफ्टवेयर नहीं है, मैन्युअली काम चल रहा है। आपको सिर्फ उन सिस्टम्स को ऑब्जर्व करना है और उसको आप किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो कंप्यूटराइज सिस्टम में विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर, इसके बारे में आपको सोचना है। तो आपको अपने आप ही टॉपिक मिल जाएगा, क्रिएटिव टॉपिक मिलेगा, नया टॉपिक मिलेगा। कोई और टॉपिक आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। कुछ स्टूडेंट्स थे जो मेस पर जाते थे खाना खाने के लिए, और उन्होंने वहां पर देखा कि मेस का जो सिस्टम था वो मैनुअल था। सारे रिकॉर्ड्स ऑन रजिस्टर मेंटेन होते थे। कितने स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है, किन्होंने पैसे दिए हैं, कितने पैसे दिए, कौन से डेट को पैसे दिए हैं। तो उन स्टूडेंट्स ने उस चीज को ऑब्जर्व किया। वो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स थे और उन्होंने सोचा कि क्यों ना इनके लिए एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाया जाए, और उनको वहां पर उनका टॉपिक मिल गया, मेस मैनेजमेंट सिस्टम। उस सिस्टम को उन्होंने ऑब्जर्व किया, उसके अंदर के प्रॉब्लम्स ढूंढे और उन्होंने एक छोटा मिनी प्रोजेक्ट वहां पर बना दिया। तो वो मिनी प्रोजेक्ट था क्योंकि छोटे रिक्वायरमेंट थे, छोटा सा वो सिस्टम था। आपका प्रोजेक्ट छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, मिनी हो सकता है, मेजर हो सकता है। एकेडमिक्स में जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो कभी कभी आप अकेले प्रोजेक्ट बनाते हो या फिर 3 या 4 स्टूडेंट्स का ग्रुप मिलाकर भी हम प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो डिपेंड ऑन कितने मेंबर्स आपके ग्रुप में हैं, वो हिसाब से आप आपका प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइव प्रोजेक्ट के केस में हमको कस्टमर से जाके मिलना होता है। जैसे मान लो आपको किसी मेडिकल शॉप वाले के लिए प्रोजेक्ट बनाना है, तो आपको जाना पड़ेगा, उस शॉप वाले से मिलना पड़ेगा, उसके सारे रिक्वायरमेंट्स लेके आपको प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। तो इसको हम लाइव प्रोजेक्ट कहते हैं। तो ये भी आप आपके
एकेडमिक्स के लिए सिलेक्ट कर सकते हो। तो इन दोनों में भी आपको आपके प्रोजेक्ट के लिए टाइटल मिल जाएगा और जो लैंग्वेज आपने सिलेक्ट की है उस लैंग्वेज में आपने आपका प्रोजेक्ट बनाना है। अब जैसे ही आप टाइटल फाइनल कर लेते हो, नेक्स्ट जो वर्क आपको करना होता है वो होता है आपके प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट एनालिसिस। और यहाँ पर रोल आता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। तो क्या बनाना है इसको अच्छे से समझ लेना, मैनुअल सिस्टम को अच्छे से स्टडी करना, उसका पेपर वर्क करना और फिर इस बारे में सोचना कि हाउ यू कैन ट्रांसफॉर्म दैट मैनुअल सिस्टम इनटू कंप्यूटर सिस्टम। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करता है। स्टूडेंट बहुत बार ये गलती करते हैं कि बिना डॉक्यूमेंटेशन के ही वो उनका प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देते हैं, जो कि एक रॉन्ग मेथड है। तो हमेशा आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपने जो कुछ पढ़ा है कि एक सॉफ्टवेयर बनाने से पहले कौन कौन से स्टेप्स से आपको जाना चाहिए, कैसे आप रिक्वायरमेंट एनालिसिस करोगे, डॉक्यूमेंटेशन करोगे, डिजाइनिंग करोगे और बाद में कोडिंग करोगे। तो जो भी आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो उसको ऑन पेपर लिखते चलिए। आपका जो भी प्रोजेक्ट है उसके फॉर्म्स को, डेटाबेस को, टेबल्स को ऑन पेपर सबसे पहले आप लिखिए। वहां पर सोचिए कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, कहाँ नहीं आ रहा है, प्रॉपरली आपका फ्लो हो रहा है। क्योंकि आप जब प्रोजेक्ट बनाते हो तो आपको स्टार्ट से लेके एंड तक के बारे में सोचना है। आप एक सिंगल फॉर्म के बारे में नहीं सोच सकते, आपको कंप्लीट प्रोजेक्ट के बारे में सोचना है। कहां पर क्या इंसर्ट करने से कहां पर क्या रिफ्लेक्शन आएंगे, और ये आप तभी कर सकते हो जब आप आपके प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली करते हो। तो डॉक्यूमेंटेशन और डॉक्यूमेंटेशन के बाद एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन, इन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका जो एकेडमिक प्रोजेक्ट है वो अच्छे से बनेगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा, सब्सक्राइब द चैनल। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।